कक्षा 10 के लिए फिजिक्स में आज शुरू करते हैं प्रिज्म। कई दिन बाद शुरू कर रहे हैं तो पता भी याद भी नहीं रहा कि क्या क्या पढ़ाया था पीछे। तो प्रिज्म प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा चुके हैं तो प्रिज्म पढ़ाने में नहीं दिक्कत है। प्रिज्म ये एक अपवर्तक पृष्ठ है और ये एक अपवर्तक पृष्ठ है। ये किसी कोण पर इनको रखा गया है। तो प्रिज्म की परिभाषा यही से बनेगी कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों, समतल है, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। यहां आधार बना देते हैं इसका, त्रिभुज जैसा दिखने लगता है। किसी कोण पर झुके, ये जो कोण पर झुका हुआ है ये वाला कोण, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। दो समतल पृष्ठ, एक ये है तो एक ये अपवर्तक पृष्ठ हो जाएगा और एक ये भी अपवर्तक पृष्ठ हो जाएगा। इसका कोई रोल नहीं होता, दो जगह से अपवर्तन प्रकाश का होता है। तो ये प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो पहले प्रिज्म जानो, प्रिज्म किसे कहते हैं? किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। अपवर्तन कैसे होता है? जब हम कोई प्रकाश किरण इस पर पहले पृष्ठ पर ऐसे आपतित कराते हैं, जब कोई प्रकाश किरण पहले पृष्ठ पर प्रिज्म पर आपतित होता है तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो प्रकाश का अपवर्तन होना है। किस दिशा में प्रकाश जाएगा? उसके लिए हमको यहाँ पर अभिलंब चाहिए। मान लेते हैं ये बिंदु, ये प्रकाश किरण PQ है जो पृष्ठ के पहले पृष्ठ के Q पर आपतित हुआ। यहाँ प्रकाश का अपवर्तन होना है, इस बिंदु पर हमको अभिलंब चाहिए। इस पृष्ठ के लंबवत रेखा खींचेंगे, अभिलंब यमन। और ये बताया कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। मतलब ये सीधे ना जाके, सीधे ऐसे जाता, सीधे ना जाके बल्कि ये अभिलंब है तो थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगा, वो इस दिशा में चला आएगा। QR किरण, अपवर्तित किरण इसको कहेंगे, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण। जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म के पहले पृष्ठ पर आपतित हुआ PQ के रूप में, यहाँ पर बिंदु Q पर अभिलंब खींच दिए और अपवर्तन के नियमानुसार वो अभिलंब की सीधे ना जाके अभिलंब की ओर झुक गया। अब यहाँ सघन से प्रकाश किरण इससे बाहर निकलेगी तो सघन से विरल में जाएगी। और अपवर्तन के नियम से जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, अपवर्तन का नियम क्या? अपवर्तन दो प्रकार के जो होते हैं उनमें से जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका मतलब कि हमको यहाँ पर भी अभिलंब चाहिए, अभिलंब खींच दी, वो है ना अभिलंब। तो ये सीधे ना जाके बल्कि अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हट जाती है, इस दिशा में चली जाती है। तो इस प्रकार से प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश किरण हम इस दिशा में डाले लेकिन वो प्रिज्म से बाहर निकली तो इस दिशा में गई, मतलब आधार की ओर झुक जाती है। जब भी कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह निर्गत किरण जो है आधार की ओर झुक जाती है। अब हम देखें कि कितना इसमें प्रकाश किरण कितना घूम गई। तो ये आपतित किरण है, ये निर्गत किरण फाइनल जो बाहर निकली। अगर इस निर्गत किरण को पीछे बढ़ाए
तो देख रहे हैं जो प्रकाश किरण हम इस दिशा में डाले थे, इधर जाना था, वो इस दिशा में जा रहा है, मतलब इतना कोण घूम गया। इसे प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण कहते हैं, डेल से प्रदर्शित करते हैं। आपतित किरण को आगे बढ़ाएं, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएं, ये जिस कोण पर मिलते हैं वो विचलन कोण कहलाता है, जिसका सिंबल डेल होता है, डेल से लिखते हैं। इसका मान निर्भर करता है आपतन कोण पर। आपतन कोण पर किसी एक प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। और प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि विचलन आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं, जैसे 30 अंश था, 35 लिए, 40 लिए, 45 लिए, जैसे जैसे आपतन कोण कौन होगा? अभिलंब और आपतित किरण के बीच, ये आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, विचलन कोण का मान घटता है, मतलब विचलन कम होता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान, आई का मान बढ़ाते हैं, डेल का मान घटता है। और बढ़ाते जाने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि जब डेल का मान न्यूनतम होता है, पुनः आपतन कोण का मान और बढ़ाते जाएं तो फिर डेल भी बढ़ने लगता है, विचलन कोण भी बढ़ने लगता है। जब इनके बीच एक वो खींचा जाता है ग्राफ, उसे कहते हैं आइडेल वक्र। आइडेल वक्र वो ऐसे होता है, आई ले लिए, इस दिशा में डेल ले लिए, तो देखते हैं कि वो इस तरह से बनता है। जब आपतन कोण इतना था तो विचलन कोण इतना था, समझो इस वक्त ग्राफ। जब आपतन कोण इतना था, यहां से यहां, ये आपतन कोण था, तो विचलन कोण इतना ज्यादा था। जब हम और आगे बढ़े, आपतन कोण का मान और बढ़ा, तो विचलन कोण का मान घट गया। आपतन कोण इतना हुआ, इस दिशा में आपतन कोण है, आपतन कोण इतना हुआ तो विचलन कोण घट गया। पुनः आपतन कोण और बढ़ाए तो विचलन कोण यहां आ गया, ये वाला, यही सबसे न्यूनतम है, यहां से ये दूरी। पुनः जब आपतन कोण का मान और बढ़ाते हैं तो विचलन कोण फिर बढ़ने लगता है, ये होता है आइडेल वक्र। तो इसमें जाने रहो, प्रिज्म में जो विचलन उत्पन्न होता है वह आपतन कोण पर निर्भर करता है। आइडेल वक्र से इसको समझा जा सकता है कि प्रिज्म में जो विचलन होता है, ये डेल विचलन कोण क्या किसे कहते हैं? फिर से एक बार पूरा शुरू से देखो कि जब किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है? जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर PQ दिशा में आपतित करते हैं तो यह सीधे तो जाएगा नहीं, क्योंकि माध्यम बदल रहा है, प्रकाश का अपवर्तन होगा, ये QR दिशा में चली जाती है, ये आपतित किरण इसको कहते हैं, इसको अपवर्तित किरण कहते हैं। और प्रिज्म से जो बाहर निकलती है उसे निर्गत किरण कहते हैं। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये जिस कोण पर मिलते हैं उसे विचलन कोण कहते हैं, डेल से प्रदर्शित करते हैं। यह विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है और प्रयोगों से यह पता चलता है कि जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान घटता है। आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं विचलन कोण का मान घटते जाता है और एक निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है, जिसे प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण भी कहते हैं, डेल से प्रदर्शित करते हैं। एक निश्चित आपतन कोण पर, जैसे यहां है, यहां न्यूनतम विचलन हुआ है, केवल इतना हुआ, ऐसे में आपतन कोण ये था, फिर ये दोबारा नहीं मिलेगा, ये इतना विचलन दोबारा नहीं मिलेगा। और ये किस आपतन कोण पर हुआ? इस आपतन कोण पर हुआ। तो एक निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, जिसे प्रिज्म से उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण भी कहते हैं। पुनः आपतन कोण का मान और बढ़ाने पर विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है।
दूसरा ये कि आपतन कोण का मान, प्रिज्म से अगर प्रकाश का अपवर्तन कराना है, निर्गत किरण प्राप्त करना है, तो सबसे ध्यान देने वाली बात है कभी भी आपतन कोण का मान 30 अंश से कम नहीं रखेंगे कांच के प्रिज्म के लिए, जिसका अपवर्तनांक 1.5 होता है। उसके लिए कभी भी आपतन कोण का मान 30 अंश से कम नहीं रखेंगे, क्योंकि 30 अंश से कम लेने पर दूसरे पृष्ठ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और प्रकाश किरण अंदर ही लौट आता है और इस दिशा में मतलब निर्गत किरण नहीं प्राप्त होता है। निर्गत किरण प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आपतन कोण का मान 30 अंश से अधिक हो। हाई स्कूल में कितना डेरिवेशन है नहीं, इसमें और बता देते हैं। वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म पर जब कोई श्वेत प्रकाश आपतित कराते हैं तो सभी को पता होता है श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित कराते हैं तो वह निर्गत किरण जो होता है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 7 रंगों में पृथक कर देता है प्रिज्म। तो एक ऐसी जगह इस प्रकार जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है तो प्रिज्म उसको उसके अवयवी घटक में विभक्त कर देता है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इनका क्रम जो होता है वो नीचे से ले तो V I V G Y O R विभज्योत, इस क्रम में वो विभक्त कर देता है। मतलब सबसे नीचे बैगनी और सबसे ऊपर लाल होता है। तो वैदिक का क्रम होता है कि लाल रंग का विचलन सबसे कम हुआ, जबकि बैगनी का विचलन सबसे ज्यादा हुआ, अर्थात बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसके ऊपर भी कुछ प्रकाश किरणें होती है, इसके ऊपर भी कुछ किरणें होती हैं। ये इतना होता है दृश्य प्रकाश जो आंख से दिखाई देता है, दृश्य प्रकाश होता है। 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली ये किरणें होती हैं जो आंख से दिखाई दे रहा है। ये कलर होते हैं VIVGYOR, ये इंग्लिश में उन रंग के पहले शब्द है। इसके ऊपर भी किरणें होती हैं जो अदृश्य किरणें होती हैं, जो आंख से नहीं देखी जा सकती है, अदृश्य किरणें। इन किरणों को कहते हैं अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें, ये किरणें इंफ्रारेड रेस, ये किरणें दिखाई नहीं देती हैं। तो अवरक्त किरणें क्या होती हैं? हम नीचे से देखते हैं सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का, इधर सबसे कम, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का। या नीचे से ले, इसका नाम जो है वेवगेव। तो ये तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में रखे गए हैं। तो R का तरंगदैर्घ्य, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है इस दृश्य प्रकाश में। अगर इसके ऊपर भी कोई किरण है जो अदृश्य है तो जाहिर सी बात है उसका तरंगदैर्घ्य लाल से भी ज्यादा होगा। तो अवरक्त किरणें वे किरणें होती हैं जिनका तरंगदैर्घ्य लाल रंग के तरंगदैर्घ्य से भी अधिक होता है। और कुछ किरणें इधर भी होती हैं अदृश्य, जो दिखाई नहीं देती हैं, अदृश्य किरणें इधर भी होती हैं, अदृश्य किरणें। इसको कहते हैं पराबैंगनी किरणें। अल्ट्रावायलेट रेस। तो जो दृश्य प्रकाश है उसका तरंगदैर्घ्य 3800 से 7800 के बीच होता है। ये हमको दिखाई देता है अलग से ही, ये इंस्ट्रूमेंट से देखे जाते हैं, प्रकाशित यंत्र से देखे जाते हैं। तो ऊपर जो होता है उन्हें अवरक्त किरणें कहते हैं,
मतलब ऐसे कीड़े जिनका तरंगदैर्घ्य लाल रंग से भी ज्यादा हो वो औरत कीड़े कहलाती हैं, और ऐसे कीड़े अदृश्य कीड़े जिनका तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग से भी कम हो, बैगनी रंग से भी कम हो, उसे पराबैंगनी कीड़े कहते हैं। बस आज इतना ही।